प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 सितंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ नेहमिया का ग्रंथ, अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 12 तक। समस्त इस्राएली जलद्वार के सामने के चौक में एकत्र हुए और उन्होंने इज़रा से निवेदन किया कि वह प्रभु द्वारा इस्राएल को प्रदत्त मूसा की संहिता का ग्रंथ ले आए। पुरोहित इज़रा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। यह 7वें मास का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जलद्वार के सामने के चौक में स्त्री पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री इज़रा विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी के मंच पर खड़ा था। इज़रा लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल दिया। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हो गई। तब इज़रा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुतिगान किया और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। लेवियों ने लोगों को संहिता का अर्थ समझाया और वे खड़े होकर सुनते रहे। उन्होंने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सकें। इसके बाद राज्यपाल नेहमिया, याजक तथा शास्त्री इज़रा और लोगों को समझाने वाले लेवियों ने सारी जनता से कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब इज़रा ने उनसे कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। लेवियों ने यह कहते हुए लोगों को शांत कर दिया। शांत रहो, क्योंकि यह दिन पवित्र है। उदास मत हो। तब सब लोग खाने पीने गए। उन्होंने दूसरों के पास हिस्से भेज दिए और उल्लास के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने अपने को दी हुई शिक्षा को समझा था। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 12 तक।
ये प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस देश नगर और गांव में वो स्वयं जाने वाले थे वहाँ 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली ना झोली ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले ये कहो, इस घर को शांति। यदि वह शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वो तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरो और जो कुछ उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया है। किंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़े देते हैं। तब भी ये जान लो कि ईश्वर का राज आ गया है। मैं तुमसे कह देता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सगनीय होगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया एक महान संत का त्यौहार मनाती हैं, संत जेरोम। हमारे लिए जेरोम की सबसे बड़ी योगदान है पवित्र बाइबल का अनुवाद और पवित्र बाइबल का उनका भाष्य। जो संत जेरोम एक महापंडित थे। वे कई प्रकार की भाषाएं जानते थे, जैसे यूनानी, हिब्रू, लतीन, सुरियानी इत्यादि इत्यादि भाषाएं। पुराने व्यवस्था अधिकांश हिब्रू भाषा में लिखा गया था और नए व्यवस्था यूनानी भाषा में लिखा गया था। जन साधारण की भाषा उस समय विशेष करके यूरोप में लतीन भाषा थी और पंडितों और शास्त्रियों की भाषा यहूदियों के लिए हिब्रू और दूसरे लोगों के लिए यूनानी भाषा। तो साधारण लोगों के लिए उनकी भाषा में उस समय लतीन भाषा में पवित्र बाइबल का अनुवाद जेरोम ने किया था। संत पिता ने उनको नियुक्त किया, जाओ पवित्र बाइबल का अनुवाद करो। जेरोम का अनुवाद वुल्गेट नाम से माना जाता है। उसका नाम है वुल्गुस। लतीन भाषा में वुल्गुस का अर्थ है जनसाधारण। तो वुल्गेट का अर्थ जनसाधारण के लिए, उनको समझ में आने के लिए जो भाषा में लिखी गई है पवित्र बाइबल। यीशु के जीवन से जुड़े सभी जगहों पर जेरोम गए थे और उन्होंने सभी जगहों का अंकित किया। आखिरी में वे बेथलेहम में आकर वहीं पर जो कौशालय में यीशु का जन्म हुआ था वहीं पर उन्होंने निवास किया। मरुभूमि में 5 वर्ष तक उन्होंने साधना की थी। इसके बाद 30 वर्ष बेथलेहम में
उस गौशाला में जगह यीशु का जन्म हुआ था वहाँ पर जन्म ने देखा और पवित्र बाइबल का पूरा अनुवाद करके कलीसिया के लिए उन्होंने उपलब्ध कराया। इस महान संत की यादगारी में आज का दिन मनाया जाता है। उनका देहांत इसी दिन 420 में बेथलेहम में हुआ था। पवित्र बाइबल हमारे लिए जीवन का स्रोत है। जैसे आज के प्रथम पाठ में हम पढ़ते हैं, नहम्याह के ग्रंथ से हमने पाठ सुना है। इस पाठ का अर्थ यह है कि यहूदी लोग जो बाबिलोन में एक गुलाम बनकर रह गए थे, उनको पर्शिया का राजा ने जो बाबिलोन पर कब्जा किया, यहूदियों को अपने देश जाने के घर वापसी का अनुमति दे दिया और राजा ने नहम्याह को यहूदा का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। यसरा शास्त्री है, महायाजक, इन लोगों ने लोगों की इकट्ठा कर दिया, क्योंकि वो लोग यरूशलेम का नव निर्माण और अपने अपने घर का निर्माण, अपने देश का निर्माण, ये करने में बहुत बड़ा कार्य उनके सामने है, बहुत बड़ा मिशन है, दौत्य है, उसको पूरा करने की ज़रूरत है। इसलिए लोगों को इकट्ठा किया। जैसे आज के पाठ में हम पढ़ते हैं, समस्त इस्राएली जलधार के सामने चौक में एकत्र हुए और उन्होंने यसरा से निवेदन किया कि वह प्रभु द्वारा इस्राएल को प्रदत्त मूसा की संहिता का ग्रंथ ले आए, उनको समझाए। हमें प्रेरणा पवित्र ग्रंथ के अध्ययन से मिलता है। पवित्र बाइबल ईश्वर का वचन की घोषणा से हमारी आध्यात्मिकता आगे बढ़ती है। इसके साथ हमें प्रेरणा मिलती है, हमें अभिषेक मिलता है, किस तरह हमें जाए, क्या करने का, इत्यादि इत्यादि का निर्णय पवित्र बाइबल के इस घोषणा से होता है। हमें डिसर्न करना पड़ता है और ये डिसर्नमेंट में पवित्र वचन बहुत उपयोगी होता है। संकट के अवसर पर पवित्र वचन पढ़े, ये केवल अकेले पढ़ने की बात नहीं है, सामूहिक रूप से, क्योंकि आज जो पाठ हमने सुना है सामूहिक रूप से यहूदी एकत्र हुए है, तो पवित्र वचन को उन्होंने सुना और उनके जीवन में ईश्वर का वचन हमारे हर प्रकार का डर को दूर करता है। जैसे इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शांति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपनी विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। ईश्वर का वचन शक्ति देती है, ईश्वर का वचन हमें शक्ति देता है, ईश्वर का वचन हमें प्रेरणा देता है, हमारे साथ रहता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, ईश्वर हमारे साथ है, ये हमारे लिए बल शक्ति है। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों से कहा था, मैंने तुम लोगों से ये इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के सौभागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। पवित्र वचन सुनने से, यीशु के बारे में सुनने से हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। जो निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं, मूसा यहूदियों को मिस्र देश से निकाल कर ले जा रहे थे, आगे उनके सामने लाल समुद्र आ गया, अब पीछे फरौन की सेना उनको पकड़ने के लिए आई है। इन दोनों के बीच लोग फंस गए, परंतु मूसा कहते हैं मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और ये देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुमने आज देखा है, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखेंगे। मिस्री का इधर अर्थ है शत्रु। जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपके लिए समस्या है, वो सब मिट जाएगा, क्योंकि प्रभु तुम्हें संभालेगा। पवित्र वचन हमें गारंटी देता है। जो पवित्र वचन पर निष्ठा रखते हैं, पवित्र वचन को आत्मसात करते हैं, उनके जीवन में महान कार्य होता रहता है। यही बात आज के पाठ से हमने सुना है। और ये पवित्र वचन
सुनना और प्रभु की स्तुति आराधना करना। आज मिस्रियों यहूदियों ने यही किया था, पवित्र वचन सुनने के लिए वो लोग खड़े हो गए थे। आज एसरा ने प्रभु का पवित्र वचन सुनाने के बाद स्तुति और आराधना किया और लोगों ने आमीन आमीन कहकर दंडवत किया। पहले उस समय उनका मंदिर नहीं था, इसलिए उनकी स्तुति आराधना ये चौक पर हुआ, पर इससे उनके दिल में एक नया आनंद आ गया। इसलिए एसरा कहते जाओ, बड़ा खाना खाओ, प्रबंध करो, खुशी मनाओ, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है। इस ईश्वर ने जिस तरह नबियों का भेजा है, उसी तरह प्रभु आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भेजते हैं कि सुसमाचार की घोषणा करने के लिए। प्रभु यीशु अपने 72 शिष्यों को नियुक्त किया। 72 का अर्थ है कि हम जानते हैं यीशु ने 12 शिष्यों को अपने लिए प्रेरित के रूप में चुना था। इसके अलावा अभी 72 लोगों को भेजता है। 72 एक संख्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 10 में 72 या गोत्रों की नाम लिखा गया है। उसमें आदम बाबा की संतति जो 72 राष्ट्र है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 10 में इन राष्ट्रों का नाम है। तो इसका अर्थ ये है कि सारी मानव जाति, सारे मानव जाति, सारे दुनिया, सारे विश्वमंडल के मानव इसके लिए बुलाए गए हैं। हर गोत्र से, हर जाति से प्रभु अपने लिए शिष्यों को चुनते हैं और उनको भेजते हैं। और वचन सुनना सुनाना प्रेरिताई का एक विशेष महत्वपूर्ण हिस्सा है। और सेवाएं भी प्रार्थना के माध्यम से संपन्न हो जाता है। प्रार्थना युक्त सेवा फलदाता है। प्रभु की सुसमाचार की सेवा के लिए प्रतिबद्ध समर्पित मजदूरों की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं आगे जाओ, प्रार्थना के द्वारा सहयोग दो। हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी होती है कि हम इस मकान कार्य में हाथ बढ़ाइए, जुड़ जाइए। पर ये मिशन बहुत कठिन है, सब लोग तो को मानेंगे नहीं। इसलिए प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें बेचता हूँ, भेड़ियों के बीच मेमनों के समान बेचता हूँ। बहुत खतरा इस मिशन में है, इसकी पूरी करने में। अब प्रभु यीशु ने स्वयं मेमना बनकर आया था। जैसे इसियास नबी अध्याय 53 पद संख्या 7 में कहते हैं, वध के लिए ले जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ें की तरह उसने अपना मुख नहीं खोला। यीशु अपने शिष्यों से भी कहा, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच मेमना के रूप में भेजता हूँ। यीशु ने शिष्यों से कहा था शिष्यों को भी अपना जीवन खो देना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, पूरे के पूरे इसमें आपको समर्पित करना है। एक प्रकार का ये बलिदान है, परंतु इसके द्वारा ही संसार की मुक्ति होती है। प्रभु का ये कमांड है, जाओ मैं तुम्हें भेजता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, संसार का अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रभु ने कहा। इसलिए प्रभु कहते रास्ते के लिए कुछ नहीं ले जाना, प्रबंध करना प्रभु का कार्य है। अब प्रभु प्रबंध करते रहते, तुम्हें बड़ा बोझ लेकर नहीं जाने का है, ना लाठी ना रोटी ना जूता, ये सब नहीं ले जाना। और रास्ते में किसी को भी नमस्कार नहीं करना, बेकार की बात है में नहीं बसना। ये प्रभु ये नहीं कहता तुम्हें शिष्टाचार का पालन नहीं करना है, पर इसका अर्थ है कि इमरजेंसी सेवा है। इसी तरह प्रभु कहते हैं ये सुसमाचार की सेवा इमरजेंसी सेवा है। और इस सुसमाचार की सेवा से लोगों को हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिलता है, शैतान के हरकतों से, शैतान की दासता से मुक्ति मिलती है। इसलिए प्रभु कहते जाओ, दुनिया के अंत तक जाना है। फिर आखिरी में प्रभु जब शिष्यों को भेजते कहता है जाओ हर राष्ट्र में जाओ और सुसमाचार की घोषणा करो, और मैं तुम्हारे साथ है, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ है। ईश्वर का ये उपस्थिति हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे जीवन में ये सुसमाचार संचालित है। जब हमारे जीवन सुसमाचार पर आधारित है, आम सुसमाचार से ओत प्रोत हो जाता है,
पूर्ण हो जाता है, तभी हम सुसमाचार को शक्तिशाली रूप से घोषणा कर सकते हैं। जो ईश्वर की सेवा में लगे हैं उनको यीशुमय होना है, यीशु की दृष्टि से सबों को देखना, और भाईचारे की और ईश्वर का प्रेम की घोषणा करना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं संत जरम के लिए, जिन्होंने पवित्र सुसमाचार, पवित्र बाइबल हमारे लिए अनुवाद करके उसके को व्याख्या करके हमें दिया है। ये पवित्र वचन हमारे जीवन के लिए स्रोत है, मुक्ति का साधन है, बंधनों से मुक्ति, शैतान की हरकतों से मुक्ति, हर प्रकार की बुराई की शक्तियों से मुक्ति। ये पवित्र वचन हमें पवित्र करे। जिस तरह प्रेरितों को तुमने भेजा है प्रभु, आज के दुनिया में भी मिशनरियों की ज़रूरत है सेवा करने के लिए। ये प्रभु तू ऐसी प्रेरणा दे कि सब कुछ समर्पित करके सुसमाचार की सेवा में लग जाए, और सहयोग दे, जो तो नहीं जा सकते वो सहयोग दे प्रार्थना के द्वारा, हर प्रकार का सहयोग के द्वारा, ताकि सभी लोग तुझे जाने और सुसमाचार के द्वारा हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी